मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा जा रही थी कि डहरकी के करीब पटरी से उतर कर दूसरे ट्रैक पर गिर गई, जिसके बाद मुखालिफ सिमत लाहौर से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस गिरी हुई बोगियों पर चढ़ गई। 50 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हादसा सुबह 4 बजे पेश आया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डहरकी के करीबी इलाके रेती में, जहाँ पे एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में जो है वो टक्कर हुआ है, जिसके नतीजे में काफ़ी तादाद में अफराद जो हलाक हुए हैं और काफ़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद इन हवाले से यहाँ के इलाके मकीनों से जानते हैं। जी भाईजान, ये असल में जो सुबह वाक़या हुआ है तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब, ये कराची से जो ट्रेन आ रही थी ना, उसका एक बोगी में फल्ट था 11 नंबर में। पैसेंजरों का ये कहना है उस बोगी में फल्ट था। कराची से जब ट्रेन निकल रही थी, उन्होंने स्टेशन को बताया था भाई हमारी ट्रेन में फल्ट है और किसी वक्त भी कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है। उनका कहना था, मुझे बोला गया था भाई आप रोडी में जाए हेडक्वार्टर, वहाँ से ट्रेन जो है चेंज करना बोगी, लेकिन ट्रेन इंतजामिया की गफलत से ये जो वाक़या पेश आया। यहाँ पर जब ट्रेन पहुँची तो वो बोगी निकल कर जो पंजाब से ट्रेन आ रही थी उससे टकरा गई। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो अपने मकामी लोग पहुँचे थे, उसके बाद अब्दुल्ला उर्फ मियां मिठू साहब अपने फर्जंद समेत सब पूरी टीम के साथ, जमात के साथ यहाँ पर पहुँचे। उसके साथ साथ डीसी साहब अब्दुल्ला उस्मान और उसकी टीम, एसडीएम रिजवान साहब और मुख्तार कर अशरफ पिताफी और पाक रेंजर सिंध पुलिस, उसके बाद में पाक आर्मी भी पहुंच चुकी थी और उनकी भी रेस्क्यू जारी है यहाँ पर। और हमारे इदारों का कहना है जितनी देर ये ट्रैक फारग नहीं होगा हम यहाँ पर खड़े हैं और काम तेज़ी से कर रहे हैं। खास करके इसमें जो तावन है मशीनरी का, वो माड़ी पेट्रोलियम का, आप देख सकते हैं यहाँ पर डोजर है और करेने हैं, उसके साथ साथ मशीनरी भी काम कर रही हैं। उसके साथ उस्ताद गफूर पाक अरब वाला, उनकी भी यहाँ पर मशीनरी काम कर रही हैं, उनके मैकेनिक काम कर रहे हैं। सुनने में आया है वो कह रहे हैं 36 हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। बेसिकली मिल्लत एक्सप्रेस आ रही थी, वो डीरेल हुई है। उसकी बोगी नंबर 5 और 6 में सैयद ट्रेन का इंजन लगा है, उसकी वजह से ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं हमारे पास। और अभी तक 36 कन्फर्म हमारे पास जो है वो शहदा हैं, वो फौत हो चुके हैं और बाकी 60 से अबव जो हैं वो हमारे पास ज़ख्मी हैं। सर, इसमें रेस्क्यू की कौन कौन सी टीमें काम कर रही हैं? रेस्क्यू में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले माड़ी पेट्रोलियम, एंग्रो के जो है ना वो जो है ना ये क्रेनें वगैरह और एफएफसी की क्रेनें वगैरह हमारे पास आई हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको मोबिलाइज़ किया है, सबको लेके आए हैं। उनकी टीमें सारी काम कर रही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू की टीमें हैं, पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान रेंजर, सिंध रेंजर के नौजवान हैं, ये सारे जो है ना रिलीफ ऑपरेशन में। अभी ये रेलवे का भी जो है ये क्रेन आई है, लेकिन हम पहले ज़ख्मियों को निकाल लें फिर इसके काम करेंगे, क्योंकि अगर इनको मूव कराएंगे तो ज़ख्मी जो है अंदर फंसे हुए हैं, उनके शहीद होने का खतरा है। सर, ये जो हादसा पेश आया इस बाबत आपको कोई मालूमात हुई है जो किस वजह से पेश आया? क्या ये अभी तक तो जो एनी शाहिद है वो यही बता रहे हैं कि मिल्लत एक्सप्रेस डीरेल हुई है, तो उसकी जो बोगियाँ दूसरी पटरी में जो टेढ़ी होगी थी उसमें आके इंजन लगा है। इससे ज़्यादा हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, ना हम कोई इस बात कहने के जो है ना वो हक में है। जी, आपने ऐसी डहरकी और इलाके मकीन के बातें सुनी। उनका यही कहना था कि इस टाइम तक जो है वो 36 डेड बॉडियाँ जो है निकाली गई हैं और 50 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हैं। लेकिन कुछ इलाके मकीन का कहना था कि जो हलाकात का तादाद है वो 80 से ज़्यादा है और ज़ख्मी जो है वो 150 से ज़्यादा है। मज़ीद भी इस टाइम रेस्क्यू टीम, पाक आर्मी के जवान जो है, आप देख सकते हैं कैमरा के पीछे कि वो जो ज़ख्मी फंसे हुए हैं और जो ये लाश फंसे हुए हैं उनको हैवी मशीनरी से निकालने में मसरूफ़ हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम रसूल, PRMM5 न्यूज़।